मायोपिया या नियर साइटेडनेस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों में शुरुआत होती है और जिसमें चश्मे की ज़रूरत पड़ती है और टाइम के साथ धीरे धीरे ये नंबर बढ़ता है, लेकिन इसमें ब्लाइंडनेस भी हो सकती है और ये बहुत ज़्यादा राइज पर है आजकल। इसलिए आज इस वीडियो में हम मायोपिया के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मोहिता शर्मा, सीनियर आई स्पेशलिस्ट एंड पिको-रिफ्रैक्टिव एंड पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एट तिरुपति आई सेंटर, जो कि नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट आई हॉस्पिटल्स है सेक्टर 33 नोएडा में। तो मायोपिया या नियर साइटेडनेस ये जनरली शुरू होता है 8 से 10 साल पे, ये इसका ट्रेंड रहा है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ये 4 से 5 साल के बच्चों में भी हो जाता है और इसका कारण होता है कि आई बॉल नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही होती है, जिसकी वजह से इमेज क्लियर नहीं बनती और इसको करेक्ट करने के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। इसके कारण है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस है जेनेटिक। अगर पेरेंट्स में चश्मा लगा हुआ है, मायोपिक ग्लासेस हैं, तो बच्चे में ज़्यादा चांस हो जाएंगे कि उसको भी चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। रूल नहीं है कि ये जेनेटिक है, क्योंकि अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हैं, 1.5 आवर्स से कम हैं, और इनडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं जिसमें रीडिंग वर्क और स्क्रीन वर्क ज़्यादा है, तो हमेशा मायोपिया के चांसेस बढ़ जाते हैं और यही शायद कारण है कि आजकल मायोपिया इतना बढ़ रहा है। तो मायोपिया को डिटेक्ट करने के लिए आजकल हम एज डॉक्टर्स ड्रॉप्स डाल के नंबर एग्जैक्ट पावर को तो निकालते ही हैं। इसके अलावा हम कुछ और टेस्ट भी करते हैं, जैसे हम आई बॉल का साइज़ देखते हैं कि नॉर्मल रेट से ग्रो हो रहा है कि नहीं, इसको प्रोग्रेसिवली देखते हैं हम एवरी 6 मंथ्स। इसके अलावा मसल्स को चेक करते हैं कि मसल वीकनेस तो नहीं है, क्योंकि ये भी एक कॉमन कारण है जिसकी वजह से मायोपिया तेज़ी से भी बढ़ता है और फॉल्स पावर्स भी आते हैं। इसके अलावा हम और भी टेस्ट करते हैं, जैसे रेटिना चेकअप करते हैं कि रेटिना पे कोई डैमेज तो नहीं, कॉर्निया चेकअप करते हैं कि कॉर्निया पे डैमेज तो नहीं। ये सब पता लगने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट देता है। ट्रीटमेंट ग्लासेस के फॉर्म में तो होता ही है, लेकिन इसमें आजकल स्पेशल ग्लासेस भी हैं, मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस। ये ग्लासेस दिखते तो नॉर्मल चश्मे जैसे ही हैं, लेकिन सेंटर में इनमें पावर होता है और साइड में एक ब्लर होता है, जिससे कि प्रोग्रेशन 60% कट डाउन हो जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल ड्रॉप्स हैं जिनको हम एट्रोपिन आई ड्रॉप्स कहते हैं, 0.01 एंड 0.05%, जिसको डालने से वंस एट बेड टाइम डालना होता है सिर्फ, और 60% to 70% प्रोग्रेशन इससे भी कट डाउन हो जाता है। इन दोनों चीज़ों के अलावा जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम एक्सरसाइजेस भी कराते हैं। तो ये सब करने से मायोपिया को कंट्रोल किया जा सकता है और प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। हर बच्चा बता नहीं पाएगा कि उसको चश्मे की ज़रूरत है या धुंधला दिख रहा है, तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि एवरी ईयर चेक कराना है बच्चे को, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड एंड स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 4 years एंड अबव। और इसके अलावा कुछ वार्निंग साइंस देखने हैं। अगर बच्चा टीवी के या ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के पास जाए, अगर बच्चे की परफॉर्मेंस डाउन हो जाए या बच्चा स्टडीज़ को अवॉइड करे, तो इसका मतलब उसको मायोपिया हो सकता है। कुछ बच्चे आंखों को छोटा छोटा स्क्वीज करते हैं या रबिंग करते हैं, या कभी कभी स्क्विंटिंग से भी पता लगता है अगर एक आंख बाहर कोई अंदर को जा रही है, तो ये इंडिकेशन है कि शायद मायोपिया है। तो ऐसे कोई भी वार्निंग साइंस हो तो इट इज़ अ मस्ट टू गेट एन आई चेकअप डन। सो माई लास्ट मैसेज इज दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक ऑल चिल्ड्रंस आई एवरी ईयर, चाहे उन्हें प्रॉब्लम हो या ना हो, एंड मायोपिया कैन बी कंट्रोल्ड एज वेल एज ट्रीटेड। Thank you so much.